प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य बनाए रखने के लिए, उसके सौंदर्य को संवारने के लिए, प्राकृतिक धरा को बचाए रखने के लिए, उसे अपनी यथावत स्थिति में बनाए रखने के लिए सरकार, विभाग और प्रशासन की मंशा ना हो पाए अवैध खनन। लेकिन सड़क बनाने के लिए, गड्ढे भरने के लिए पड़ती है मिट्टी की आवश्यकता, लेकिन परेशानी कहां से आए अब वह मिट्टी। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व आपने फिरोजाबाद का एक मामला देखा होगा, जिसमें मिट्टी खनन को लेकर जिले से लेकर प्रदेश तक के नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई। अखबार, मीडिया में भी खनन की खबर सुर्खियों में रही। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वह खनन कौन करवा रहा था और आखिर कहां से जा रही थी मिट्टी और किसके कहने पर। एक खनन की वायरल वीडियो के आधार पर आरके टीवी की टीम ने खनन की जांच पड़ताल की तो मामला कुछ यूं निकल कर आया कि जिले के एक जनप्रतिनिधि द्वारा जनता की सहूलियत के लिए कराया हुआ कार्य बना उनकी आलोचना का कारण। उन जनप्रतिनिधि ने शासन, विभाग या अन्य किसी के खर्चे और अनुमति के बगैर जुट गए अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निदान में, जिसका दंश उन्होंने आलोचना सुनकर झेला। वायरल वीडियो में खनन कर रहे व्यक्ति का कहना है कि ये मिट्टी पेमेश्वर गेट से आसफाबाद पर डाली जा रही है। तो आरके टीवी की टीम सच्चाई जानने पहुंच गई पेमेश्वर गेट से लेकर आसफाबाद और जानना चाहा कि किस विभाग के द्वारा, किस कार्यदायी संस्था द्वारा इस सड़क निर्माण को कराया जा रहा है और किस कार्यदायी संस्था द्वारा ये मिट्टी मंगाई जा रही है। पर मौके पर जाकर जब देखा तो लोगों से बातचीत की, सड़क निर्माण के बारे में जानना चाहा, तो नतीजा कुछ हैरान कर देने वाला था। ना कोई विभाग, ना कोई कार्यदायी संस्था, ना ही किसी विशेष व्यक्ति का हित, सिर्फ और सिर्फ परेशानी से जूझ रही क्षेत्र की जनता को परेशानी से निजात दिलाने के लिए एक पहल। हजारों वाहन जो आज उस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, उन्हें सहूलियत पहुंचाने का सिर्फ उद्देश्य। जिस जमीन पर रेलवे अपना दावा कर रही है, उस लाइन के किनारे की जमीन जंगलनुमा, बड़ी बड़ी झाड़ियों, गड्ढा युक्त, बरसात में दलदल बन जाने से आसपास की बस्तियों में रहने वालों के लिए, रात के समय वहां से गुजरने वालों के लिए बन गई थी मुसीबत की वजह। शहर के माननीय के लाख प्रयास के बाद भी रेलवे ने सड़क बनाने के लिए नहीं दी वह जमीन। सरकार भी कैसे करे सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत। अब माननीय के सामने परेशानी कैसे करें अपनी जनता की परेशानियों को दूर। तो निगम की गाड़ियों से यमुना के इलाकों से पटकवा दी लाइन किनारे मिट्टी और जनता की समस्या का कर दिया समाधान। और कल तक जिस रास्ते पर पैदल निकलना दूभर था, आज वहां दौड़ रही कारें। लेकिन जनता की समस्या का समाधान करने के चक्कर में नेताजी की हो गई किरकिरी और सुननी पड़ी आलोचना। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा क्षेत्रीय जनता ने हमारे कैमरे पर और अपनी प्रतिक्रिया क्या दी। आप भी अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक पक्की सड़क बहुत जरूरी है। क्योंकि पक्की सड़क होती है तो रोजगार के अवसर होते हैं, रोजगार के अवसर के साथ साथ लोग वहां से गुजरते हैं, उनके सफर में समय कम लगता है। कच्ची सड़क, टूटी फूटी सड़क होती है, हादसे भी होते हैं। तो अगर हम बात करें कि फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन से लेकर आसफाबाद तक की जो दोनों पटरी थी वो कच्ची थी, तो कहीं ना कहीं नगर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों से प्रस्ताव पास कराने के बाद उन सड़कों पर काम किया गया। काम करने के बाद कुछ सड़कें जो थी वो पक्की हो गई, कुछ जो पटरियां थी वो पक्की हो गई, लेकिन जो पटरी रह गई है जहां मैं खड़ी हूँ ये पेमेश्वर गेट है, ये ओवरब्रिज है पेमेश्वर गेट का मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर कई गांव, कई वार्ड और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जुड़ते हैं। सवाल ये है कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ से गुजरते हैं, गांव से चूड़ी वाले हैं, लोडर वाहन हैं और तमाम ऐसे व्यापारी हो, तमाम वो लोग हैं जो इसी रास्ते से होकर
दवरई यानी कि मुख्यालय के लिए जाते हैं। अब जहां हम खड़े हैं ये कच्ची रोड है और कहीं ना कहीं इस रोड पर जो है वो मिट्टी तो डाल दी है, लेकिन रेलवे विभाग की तरफ से अभी इस रोड की बनाने की, डामरीकरण की अनुमति नहीं दी गई है। पार्षद जी क्षेत्रीय हमारे साथ मौजूद हैं, देवेंद्र राजपूत जी हैं। तो सबसे पहले पार्षद जी से बात करेंगे छाया में कि आखिरकार पहले की स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। मिट्टी पड़ने के बाद सड़क बन जाए तो क्या कितने फायदे रहेंगे। पार्षद जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। देवेंद्र राजपूत, वार्ड नंबर 19 से पार्षद। अच्छा पार्षद जी, अगर हम बात करें कि ये जो सड़क है इस पर मिट्टी पड़ी है, पहले हमने देखा, पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति यहाँ की काफी खराब थी, निकलने की रास्ता भी नहीं थी और बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। यहाँ पर जंगल जैसा माहौल था, पेड़ पौधे थे, झाड़ियाँ थी, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लगभग प्रतिदिन कितने लोग यहाँ से गुजरते, तो ये रास्ता कहाँ कहाँ लिंक है? ये सीधा आपका स्टेशन से होके चनवार गेट होकर, चनवार गेट होके संतनगर होके सीधा आशाबाद के लिए जाता है। कन्हैया नगर, कई वार्ड है, कई मोहल्ले जिसमें रास्ते में पड़ते हैं, कई गाँव है। अच्छा चाचा, अगर हम जानना चाहें, आप लोग तो यहीं के निवासी हैं, ये रोड पहले कैसी थी और अब अगर मिट्टी पड़ गई है तो क्या, कितने लाभ, कितनी सुविधा है आपको? इससे बहुत ज्यादा लाभ है। इससे इतना लाभ है कि आम पब्लिक निकलने लगेगी। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो भी इधर होके आते हैं, उनको दिक्कत होती है। और पहले काफी मलबा पड़ा हुआ था, जो जेसीबी से एकता करा गए, उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी पड़वा के इससे बहुत सुविधा मिली हम लोगों को। पहले इधर पानी भी बढ़ जाता था और झाड़ियाँ भी थी तो उसमें बदमाश भी झुक जाते थे, आए दिन केस होते रहते थे। अच्छा, तो अगर हम जानना चाहें, ये जो अभी मिट्टी पड़ी है और इसी पर ही डामरीकरण हो जाए तो सोने पे सुहागा? तो वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। इससे बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं। ये अच्छा, तो सोने पे पड़ गई है तो ठीक है, ये अच्छी बात है। पहले मिट्टी नहीं पड़ी थी तो किस तरह के हालात थे यहाँ पर? इसमें मिट्टी नहीं पड़ी थी तो बहुत बुरा सड़क था ये। मतलब पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहाँ पे बहुत से बदमाश टाइप के लोग यहाँ पे जुआ वगैरह खेलते रहते थे, जंगल टाइप का था ये। लेकिन अब ये मिट्टी पड़ गई है, सड़क सही हो गई है तो पब्लिक थोड़ी बहुत निकल रही है। पता है कि मिट्टी कहाँ से पड़ी है? मिट्टी अपने मतलब नगर पालिका की तरफ से डली हुई है। नहीं, अब तो निगम हो गया, नगर निगम की तरफ से पड़ी है मिट्टी। तो ये काम सही हुआ है? सही हुआ, अच्छा हुआ है। इस पे अगर पक्का रोड हो जाएगा, इस क्षेत्र का और ज्यादा विकास हो जाएगा। अच्छा, ये जो सड़क है ये कहाँ तक जा रही है, कितने वार्डों को, कितने सड़क अपने स्टेशन रोड से लगी हुई है, रेलवे स्टेशन से लेके आशाबाद चौराहे तक। यहाँ पेमेश्वर गेट, कन्हैया नगर होते हुए ये रेलवे क्रॉसिंग तक गई है, आशाबाद तक। बहुत विकास हो जाएगा इस क्षेत्र में। अच्छा, ज्यादातर इस साइड के लोग तो जैसे मुख्यालय जाना है, दबरई जाना है या शिकोहाबाद जाना है तो इसी रोड से, इस रोड से सब लिंक है, सब मिली हुई है। अच्छा, अगर हम बात करें, पहले तो मतलब घूम कर जाते होंगे, जैन मंदिर की तरफ जाते होंगे पार्षद जी? पहले काफी दिक्कत थी। ये रोड बनने से ये है कि जनता को हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं यहाँ से, काफी राहत मिलेगी, फायदा भी मिलेगा। अच्छा, ये मिट्टी अब पड़ गई है तो क्या कहना चाहेंगे, कितना फायदा है? मिट्टी से करीब 40% लोगों को यहाँ पर निकलने के लिए रास्ता बन गई है, फायदा भी है। लेकिन बरसात का मौसम आने वाला है, मैं मानता हूँ कि सड़क बन जाए तो बेहतर रहेगा, पक्की सड़क से बेहतर रहेगा, लोगों के लिए सुविधा मिलेगी। अच्छा पार्षद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप राजनीतिक के क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें ये कहा गया कि ये मिट्टी मतलब भाजपा विधायक ने अवैध खनन के रूप में यहाँ पर डलवाई है। मामला भी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या माना जाए, अगर वो मिट्टी यहाँ पर डाली जा रही है तो ठीक है या अवैध? मेरा मानना तो ये है कि मिट्टी कहीं से भी आ रही है, यहाँ तक जनमानस को फायदा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जनता को फायदा है, सुविधा मिल रही है तो ये होना चाहिए। देखिए, ये जनप्रतिनिधि है, वही और लोगों से पूछा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि ये अवैध खनन है, मिट्टी यहाँ पर गलत डाली जा रही है। नहीं, गलत नहीं डाली गई, सही जगह इसका उपयोग हुआ है। मिट्टी डालना तो अच्छी बात है, ये अवैध खनन की मिट्टी नहीं है, नगर निगम द्वारा डलवाई गई है। इससे जनता के लिए लाभ है। तो क्या कहेंगे चाचा? अभी ट्रैक्टर निकल जाने दीजिए। हाँ, निकालो भैया, निकालो ट्रैक्टर। हाँ जी, क्या कहेंगे चाचा? हम तो यही कहेंगे कि ये रोड बन जाए तो सभी के लिए सुविधा है, अच्छा रहेगा। और अवैध खनन मिट्टी नहीं है, ये तो दूसरों ने, अपोजिट पार्टी ने लगाया कि अवैध खनन मिट्टी डली है। अच्छा, हाँ, अपोजिट पार्टी ने, आपको अपोजिट पार्टी ने कहा है ना
पार्टी ने किसी ने निगम ने डलवाई है। निगम अच्छा, की जनता को फायदा है इस जनता मिट्टी को से? क्यों नहीं फायदा है? बच्चे पढ़ने जाएंगे, कॉलेज आएंगे। चोरी भी हो रही है मिट्टी की, वहाँ कोई नहीं रोकने जा रहा है अवैध खनन पे। हाँ। है ना डीएम जा रहे, ना एसपी जा रहा, कोई जा रहा है वहाँ? अवैध खनन रात दिन हो रही है, अच्छा, रात दिन अवैध खनन चल रहा है। इसी क्षेत्र के हैं आप? इसी क्षेत्र के? हाँ, इसी क्षेत्र के हम। यहाँ पर मिट्टी पड़ गई, सही है? ये अच्छा है, अच्छा हुआ। क्या कहेंगे भैया? ये रोड बन गया तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत सुविधा हो जाएगी निकलने के लिए, बहुत फायदा है। कितने के? अच्छा पार्सली कितने किलोमीटर की रास्ता होगी? ये कितना लंबा रास्ता? ये लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। आसाबाद तक? आसाबाद तक पूरा खुदा पड़ा है अभी ये, पूरा मिट्टी पड़ गई है। मिट्टी पड़ने से थोड़ी राहत मिल गई है लोगों को। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमने आके लोगों से बातचीत की। हम एक बार इस रास्ते को दिखा दें कि देखिए ये रास्ता है, ये रेलवे ट्रैक है जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी कभी कभार गुजरे हैं, तो ये रास्ता जो है कच्चा था, गड्ढे थे और इस रास्ते में निकलने में निकला ही नहीं जाता था, क्योंकि ये पूरा पेड़ पौधे जो थे पूरा घिरा हुआ था। हालांकि रेलवे विभाग ने अभी इस पर रोक लगा दी है कि ये सड़क जो है बननी नहीं चाहिए। क्या उनके कारण है, क्या वो नियम है, वो एक बात का विषय। फिलहाल अभी यहाँ पर मिट्टी डलने से क्षेत्रीय लोगों को कितना फायदा हो रहा है, कितना आवागमन जो है सुचारू है, कितनी राहत है, वो खुद आपने उन्हीं की जुबानी सुना। वहीं हम ये पूरा रास्ता आपको दिखाने का प्रयास करेंगे अपने कैमरे की आंख से।